गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आज लगभग 6 या 7 दिन बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। इसका मुख्य रीज़न यही था कि ऑफिस के कार्यों की व्यस्तता के कारण आप लोगों के साथ मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन कोशिश मैं लगातार करता रहता हूँ कि आप लोगों के साथ लगातार मेरी जल्दी से जल्दी मुलाकात हो। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नया चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्ट के साथ समझिए। जैसा कि मैं आपसे लगातार कहता रहा हूँ, फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यदि आपने कंसेप्ट दिमाग में बैठा लिए तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स एक डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल दो चीज़ों का खेल है। कंसेप्ट समझ लोगे तो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, और जब डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल बड़े आराम से आप कर लोगे। चलिए, सर्कुलर मोशन नया चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, सब प्रथम एक टॉपिक है इसके अंदर, त्रिज्य वेक्टर। बस समझते जाइए, रटने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। इसको मैं बाईलैंग्वेज का यूज करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के। रेडियल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, माना कोई पार्टिकल है जो अपनी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है। और इसको यदि मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, चलो यहाँ से ले लेता हूँ। माना यहाँ पर है, ठीक है, या ओ बिंदु पे ही है, इस पे मान लो, ठीक है। अब ऑरिजिन यानी कि ऑरिजिन बिंदु, ठीक है, और वृत्ताकार गति पर यानी कि सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, ठीक है। और जब मोशन करता है तो इस तरीके से मोशन करेगा सर्कुलर पाथ पे, है ना, ठीक है। और जब इसके इनिशियल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक माना किसी गतिमान पे है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर यानी कि वो गतिमान पिंड यहाँ पर ले पहुँचा, ठीक है। और यहाँ से इसके मैं इस बिंदु तक का एक विस्थापन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। क्या है विस्थापन वेक्टर? यानी कि विस्थापन वेक्टर जानते हो ना आपने। वेक्टर एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है ना। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, माना आर, ठीक है। तो सिंपल सी है, यदि कोई पिंड गतिमान, यदि किसी भी गतिमान पिंड का उसके प्रारंभिक बिंदु माने प्रारंभिक बिंदु से उसके विस्थापन वेक्टर, यानी प्रारंभिक बिंदु इसका जो है इस पॉइंट से, यानी यहाँ से इसका विस्थापन वेक्टर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन वेक्टर आर, ठीक है। विस्थापन वेक्टर तो अब यही हो गया ना, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ हो गया। तो इस विस्थापन वेक्टर को ही उसका हम क्या कहते हैं? रेडियल वेक्टर कहते हैं, त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। यानी कोई भी पिंड यदि गतिमान है, उसका प्रारंभिक बिंदु से उसका विस्थापन वेक्टर ही उसका रेडियल वेक्टर कहलाता है। याद रखिए, ठीक है। कंसेप्ट समझिए बस, ठीक है। अब आता है टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक समान व्यक्ति गति, ठीक है, एक समान व्यक्ति गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर। देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान, ठीक है। सर्कुलर मीन्स वृत्त पर, मोशन मीन्स गति, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, इसी से बनती डेफिनेशन। चलिए वो बताते हैं। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। माना ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ओ। अब
अब माना कोई पिंड पी नॉट इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे है और बी वेग से गति कर रहा है, किससे, बी वेग से गति करता है, ठीक है, और इस तरीके से ही गति करे। ठीक है, अब कोई पिंड पी नोट पे फिर यहां पे पहुंचा P1 पर, अब कोई पिंड देखिए इस वृत्ताकार पथ पर कैसे एक समान स्पीड से, यानी कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखिए यहां भी इसकी v है और इधर से भी लोगे तो यहां भी इसकी v स्पीड रखेंगे हम, ठीक है। जब कोई पिंड एक समान वृत्ताकार पथ पर एक समान स्पीड से गति कर रहा हो तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। बस क्या हो, वृत्ताकार पथ पर गति करनी चाहिए लेकिन एक समान चाल से गति करेगा तभी वह एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए इसी में कोणीय विस्थापन एक नेक्स्ट आता है, इतना समझ में आ गया। पहले माना पी नॉट है, कोई पिंड है माना पी नॉट, ठीक है, और बी वेग से गति कर रहा है, ठीक है, बी स्पीड से, ठीक है। अब किसी बिंदु P1 पे पहुंचा तब भी इसकी स्पीड कैसी है, v है, ठीक है, और ये एक समान गति से ही क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं, ठीक है। इसको साफ कर दूं, चलिए कोणीय विस्थापन, विस्थापन विस्थापन है ना, देखिए समझ लीजिए बस, ठीक है। माना कोई पिंड इनिशियल, यानी कि इसका सेंटर यही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पिंड पी नॉट स्थिति, इनिशियल स्थिति इसकी यही है, ठीक है। अब T1 समय में वो एंगल बनाता है θ1, क्या बनाता है, θ1, और T1 और T2 समय में एंगल बनाता है ये पूरा θ2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और T1 और T2 समय के मध्य में, T1 और T2 के समय में यदि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस, कितना है, डेल्टा एस, कितना है, डेल्टा एस, और इसकी तुम जानते हो रेडियस क्या है, आ रही है, चाहे ये तरह से ले लो, रेडियस तो आ रही है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, यानी T1 और T2 के मध्य में जो विस्थापन है डेल्टा एस, ठीक है, और रेडियस इसकी आर है, और इन दोनों T1 और T2 समय के मध्य में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा, कितना होगा, डेल्टा थीटा, कितना होगा, डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, θ2 माइनस θ1, समझ में आ गया। तो डेफिनेशन में बना देते हैं बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से। कोण बराबर क्या होता है बेटा, 4 त्रिज्या, कोण बराबर होता है 4 त्रिज्या। चाप कितनी है, डेल्टा एस अपॉन आर, और एंगल डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। तो अब देखो डेफिनेशन बनाते हैं हम इसकी, क्या बनाते हैं, डेफिनेशन। कोई भी पिंड यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, तो उसके
उसके रेखी वेक्टर का, रेखी वेक्टर जो त्रिज्य वेक्टर है, त्रिज्य को ही बोल देता हूँ, त्रिज्य वेक्टर है, उसका प्रारंभिक स्थिति से, यानी प्रारंभिक स्थिति से कितने एंगल मूवमेंट होता है, यानी प्रारंभिक स्थिति उसकी यही है पी नॉट, और पी नॉट से प्रारंभिक स्थिति से उसका मूवमेंट कितना होता है, यानी कितने एंगल वो घूमता है, वही उसका क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कोई भी पिंड यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसका त्रिज्य वेक्टर या वह पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने एंगल घूमता है, वही उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। समझ में आ गया। यदि त्रिज्य वेक्टर नहीं समझ में आए तो ये मान लो बस कि गतिमान पिंड, ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना घूमता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, पूरा खेल अब इसी का होगा स्टार्ट, देखते कैसे होता है। कोणीय विस्थापन हो गया। अब देखिए कोणीय वेग, वेग है ना, कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी देखिए, और एंगुलर वेलोसिटी इतना रखिए, ओमेगा बराबर, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ओमेगा से करते हैं, और ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि कोणीय विस्थापन बटे कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक है, ठीक है। अब डेफिनेशन बना दो, कोई भी पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उसके कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। या कोई भी पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उसके कोणीय विस्थापन में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यदि इसका मान, इन दोनों का मान बहुत कम हो, क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, तो ओमेगा बराबर इसको ले सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए पूरा थीटा का एंगल कितना बनता है, पूरा सर्किल है, सर्किल का पूरा कितना बनेगा, मान कितना होता है, 360। कितना होता है, पूरे का मान कितना होता है, 360। कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, भाई पाई का मान 180 इंटू 2, 360 डिग्री हो गया। अब देखिए टी का मान, टी को टी लिख देते हैं कैपिटल या स्मॉल लिख लो, अत्यंत सूक्ष्म में 2 पाई। आप जानते हो टाइम पीरियड बड़ा क्या होता है, 1/n, तो n ले लो, टी बराबर क्या हो गया, 1/n कर लो, 2 पाई अपॉन 1/n। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2 पाई n। ठीक है, अब n का क्या मतलब हो गया, n का मतलब क्या हो गया भाई, टोटल चक्कर, नंबर ऑफ द राउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, या रिवोल्यूशंस कह सकते हैं। यानी n क्या है, चक्करों की संख्या, चक्कर की संख्या, चक्करों की संख्या, है ना। नंबर ऑफ द साइकिल्स बोल लो की संख्या, नंबर ऑफ राउंड्स बोल लीजिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बोल लीजिए। ठीक है, रिवोल्यूशन नहीं, राउंड्स बोल लीजिए, साइकिल्स बोल लीजिए, है ना। देखिए अब यानी कि ये पूरा चक्कर जो लगता है, ये कितने, पूरा मान कितना होता है, 360 होता है यहाँ तक, और 360 को मैंने 2 पाई लिख दिया। माना n चक्कर लग रहे हैं टी समय में, तो टी वाला क्या होता है 1/n, तो सीधी सी बात है क्या कर दिया मैंने, 2 पाई n हो गया। अब एंगल का यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन, रेडियन, है ना। कौन, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको बोलते हैं रेखी वेग। ठीक है,
देखिए पे, अब देखिए पसीना जा रहा आ रहा है। देखिए रेखी वेग क्या होता है, तुमने देखा वो सर्कुलर पाथ में क्या देखा, यानी कि एक वो उसमें सर्कुलर पाथ में चलते हैं, ठीक है। रेखी में क्या होता है, एक रिजु रेखी, एक सरल रेखा में, है ना भाई। रिजु रेखी का मतलब क्या होता है, जब कोई पेन एक रिजु रेखी पाथ पर घूमता है, रिजु रेखी में से एक लीनियर यानी कि एक सीधी रेखा में गति करता है। तो बी बराबर आप जानते हो सिंपल सा रेखी वेग डेल्टा एस अपॉन टी, जानते हो नहीं जानते, ठीक है। यानी कि सीधे सिंपल पढ़ा होगा आपने, चाल बराबर दूरी बटे समय या बेग बराबर वेलोसिटी चल रहा है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ एक तरह से डिस्टेंस ले लो, समय, ठीक है। चाल मैं एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। यानी कि कोई पिंड एक सरल रेखा में, किसमें, एक रिजु रेखी पाथ पर गति कर रहा है, तो उसमें होने वाले समय के साथ होने वाले विस्थापन को, यहाँ समय के साथ केवल सिंपल विस्थापन की बात चल रही है, किसमें, समय के साथ होने वाले विस्थापन, ठीक है, अपॉन समय, ठीक है। और ये विस्थापन कैसा होगा विस्थापन रेखीय है, कैसा होगा, रेखीय विस्थापन, कैसा होगा, रेखीय विस्थापन। तो सिंपल सी है, जब कोई पिंड एक सरल रेखा, देखिए सरल रेखा में रिजु रेखी, यानी ये सरल रेखा क्या है, सिंपल एक रिजु रेखी पाथ, जब कोई पिंड एक रिजु रेखी पाथ पर या सरल रेखा में गति कर रहा हो, तो उसके रेखीय विस्थापन की दर को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, या समय के साथ रेखीय विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी का आप जानते ही यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशंस कोणीय वेग व अब केंद्रीय वेग में संबंध, वो सॉरी कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, रेखीय वेग में संबंध, relationship between linear velocity एक साथ एंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए बी नोटेड, जानते कुछ हम, डेल्टा थीटा बराबर क्या था, डेल्टा एस अपॉन आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इन बोथ साइड, एंड डेल्टा टी के द्वारा दोनों तरफ डिवाइड करने पे, क्या करने में, डिवाइड करने पे, ठीक है। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जानते हो क्या है, क्या है, ओमेगा का बराबर क्या हो गया, ओमेगा हो गया। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी तुम जानते हो क्या हो गया, वी हो गया। देखिए अभी से पहले क्या है, समय बटे वो देखिए विस्थापन बटे समय अंतराल, तो क्या हो गया, वी और नीचे आर, तो वी बराबर क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया, ठीक है। इतना आगे समझे। अब मेन टॉपिक शुरू होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, है ना। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सीलेशंस, ठीक है।
रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल सा है, माना कोई पिंड किसी यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। माना किसी वक्त P0 स्थिति पर है और किसी वक्त वो P1 पोजीशन पहुंच जाता है। किसे पहुंच जाता है? P1, ठीक है। और इन दोनों के डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डेल्टा एस। और तुम जानते हो उसकी रेडियस क्या है? आर। क्या है? आर है। यहाँ इसकी वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भले ही मैं B1 मान लेता हूँ और इसको इधर B2 मान लेता हूँ, अभी बताऊँगा क्यों मान रहा हूँ, है ना। इससे टच के यूँ आ रही ना B2, इतना समझ में आ गया। माना कोई पिंड जो सेंटर पॉइंट है O यहाँ यानी P0 स्थिति पर है T1 समय में, कितने? T1 समय पर, ठीक है। और T2 समय बाद वो B2 स्थिति में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है? B2 पे, ठीक है। वो सॉरी P2 पे, P1 मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से गति करता है, ठीक है। तो उसके केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर, यहाँ सेंटर की ओर, देखिए गति बाहर क्यों कर रहा है, लेकिन सेंटर की ओर हमेशा एक एक्सीलरेशन कार्य करता है, एक त्वरण कार्य करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति कर रहा हो, सॉरी सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो देखिए P0 पर उसकी मैंने माना B1, क्या माना? P1, और P2 पे उसके B2, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उसके केंद्र की ओर भी एक त्वरण कार्य करता है, एक एक्सीलरेशन कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अवकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया? सेंटीमीटर, माना कोई पिंड है B1 वेग से P0 स्थिति यानी T1 समय में कैसे P0 स्थिति पे है, लेकिन T2 समय में कौन से P1 स्थिति पे पहुंच जाता है। यदि इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस है, क्या है? डेल्टा एस, ठीक है। और माना B1 स्पीड यहाँ पर है, B2 इसको यहाँ पर, लेकिन ये दोनों, मैंने आपकी सर्कुलर पाथ की बात चल रही है, लेकिन B1 और B2 दोनों ही कैसी होंगी? इक्वल होगी, V होंगी, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसको ही एक ड्रॉ स्टेगेस करूँ मैं से, देखिए जे कैसे जा रहा था? भी स्टेगेस जा रहा है ना। दूसरी चीज हो जा रही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट यूं मिला दूं मैं, एरो वैसी एरो मत लगाइए आप, है ना, जे एरो लगाइए, जे मत लगाइए, ठीक है। तो ये B1 है, सॉरी ये B1 है, ये B2 है और ये डेल्टा V है, ठीक है। और इसको भी मैं ABC नाम दे देता हूँ, ABC, ठीक है। ये दोनों कैसे एक समरूप त्रिभुज है ना, कैसे? समरूप। तो देखिए सिंपल से है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मानो दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल OP0 और P1 एंड ABC या AC, CV, दोनों कैसे? समरूप है ना, दोनों समरूप है, ठीक है। अब एंगल वाला तो क्या होता है? बस आपको बस इतना बना लो, देखो अपने आप सॉल्व होता है। कौन बनाओ? क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो सिंपल लगा दीजिए फॉर्मूला, डेल्टा एस चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एस है आपका, और रेडियस कोई सी भी ये ले लीजिए, रेडियस चाहिए इसको मान लीजिए, चाहिए यहाँ पर लेके चलो, ठीक है। माना इसकी रेडियस ये चल रहा है, ठीक है। कौन बराबर? चाप बटे त्रिज्या। रेडियस तो समान ही होगी ना, कोई बड़ा चेंज तो होती नहीं है सर्कुलर पाथ पे। अब देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा V। कितना है? डेल्टा V है आपका। और यहाँ ये क्या है? कोई सी भी ले लीजिए आप,
या एक से पहले एक स्टेप ले लेते हैं। कौन बात चाप बटे त्रिज्या P1 P एक स्टेप में ले लेता हूँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया। कौन बात चाप बटे त्रिज्या तैयार रखिए। तो यहाँ चाप कितना है P1 और P0 और त्रिज्या आप ले लीजिए OP0 है ना। इसी प्रकार से इधर ले लीजिए AB अपॉन चाहे नॉर्मल कोई सा ले लीजिए BC है ना। तो चाप बटे त्रिज्या तो OP0 जी क्या हुआ, चाप कितना हो गया P1 P0 कितना हो गया डेल्टा S और R कितना हो गया OP कितना हो गया R, ठीक है। और इधर कितना हो गया डेल्टा B और इधर कोई सा ले लीजिए B1, लेकिन B1 स्पीड वही है B1 की, B मान लिया हमने। अब इसको सॉल्व कीजिए डेल्टा S अपॉन R बराबर डेल्टा V अपॉन V, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है इक्वेशन 1। अब डेल्टा डिवाइडेशन ऑफ डेल्टा T इन बोथ साइड, यानी डेल्टा T का डिवीजन दोनों तरफ देने पर डेल्टा S अपॉन R डेल्टा T डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T, ठीक है। अब इधर देखिए डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या होता है V के बराबर, क्या होता है V अपॉन R, ठीक है। और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T आपने देखा ही है किसके बराबर होता है A के बराबर। कौन वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो A अपॉन V, तो A बराबर क्या हो गया बेटा B इंटू V स्क्वायर अपॉन R, A बराबर क्या हो गया B स्क्वायर अपॉन R, यही डेरिवेशन आपका है, ठीक है। A बराबर B स्क्वायर अपॉन R। अब देखिए B बराबर, मैं इसको साफ कर देता हूँ इसको है ना, इसको साफ कर देता हूँ। B बराबर क्या होता है R ओमेगा, क्या होता है R ओमेगा। तो A बराबर क्या हो गया R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, R से R एक कैंसिल करो तो A बराबर क्या हो गया R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये अब केंद्रीय त्वरण का पूरा डेरिवेशन हो गया A बराबर R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी से मैं चलिए अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल भी देखेंगे, अपकेंद्रीय बल भी देखेंगे है ना। और जो भी टॉपिक्स रह गया नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आप बस इसको समझिए, कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा रखिए, और यदि कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गए तो आपके लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स कोई सा सब्जेक्ट बहुत आसान होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।